गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग जो ये इकोनॉमी की सीरीज पर बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अभी तक बैंकिंग वाले चैप्टर पर लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज के इस नए सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमी का एक नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर, और जो अक्सर आप देखते हो कि लोगों के बीच में डिबेट का यानी कि बहस का एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई। और इसी को इकोनॉमिक टर्म में अगर देखा जाए तो कहा जाता है इन्फ्लेशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। तो इसी से रिलेटेड आज का जो हमारा सेशन है ना, इसी पर बेस्ड होगा। तो जल्दी से सभी लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, और हम डिस्कस करने वाले हैं आज बेसिकली इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसे कि है ना सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि ये महंगाई है। तो हेडिंग बनाइएगा इन्फ्लेशन, हेडिंग बनाइएगा इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में लिखा जाता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, या फिर इसी को लिखा जाता है महंगाई। इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति। क्या होता है इन्फ्लेशन? बताइए। आप में से कोई चर्चा अगर करना चाहे इन्फ्लेशन के बारे में तो आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य टॉपिक है, बहुत सामान्य टॉपिक। लोग दो तीन चीजों पर बहुत बात करते हैं। एक, सरकार पर, कि सिर्फ ठेले पे चल जाओ, सरकार के विषय में चर्चा करते हो लोग मिलेंगे। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी जीएनपी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। उनको लगता है कि भारत घाटे में चल रहा है ना। और तीसरी जो समस्या रहती है वो रहती महंगाई। हर कोई यही बोलेगा, हर चीज महंगा हो रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, क्या है। चल ले लो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, बताइए क्या है इन्फ्लेशन? डिमांड किसी चीज की जब कभी भी ज्यादा हो और उसके कंपैरिजन में अगर सप्लाई कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में, है ना, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या? और कोई कुछ बताना चाहेगा इन्फ्लेशन के बारे में? बताइए बताइए। इतना कुछ है बोलने के लिए, बताइए। कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है। हम्म। महंगाई। इन्फ्लेशन। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई से मेजर किया जाता है इसको। ये तो मेजरमेंट का एक फॉर्मेट हो गया, आप जो बता रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, या फिर इसी को हम लोग साधारण भाषा में बिल्कुल क्या कहते हैं, इसी को महंगाई कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमारे जितने भी चैप्टर हुए हैं, है ना, ये सारे चैप्टर बहुत ही बेसिक हैं, है ना। और इन सारे चैप्टर्स को आपको बहुत ठीक तरह से पढ़ना है। और उसी में से एक जो चैप्टर हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है समझना, वो है इन्फ्लेशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, या फिर इसी को कहा जाता है महंगाई। तो आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि एक्चुअली जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है ना, इसका सही मायने में मतलब यानी कि मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी हम इन्फ्लेशन यानी कि, है ना, महंगाई की
बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जब भी कोई भी वस्तु है या फिर अगर कोई सर्विसेज मतलब कि सेवाएं हैं, अगर उनके एवरेज मूल्य मतलब उनके एवरेज प्राइस में है ना, मतलब कि उनके अगर औसत मूल्य में है ना, अगर कंटिन्यूअसली मतलब कि लगातार अगर उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है या कंटिन्यूअसली अगर उनकी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसी फेस को ही क्या कहा जाता है या इसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही है ना इन्फ्लेशन या इसी को महंगाई या फिर इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि जब भी हम इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पर बात करेंगे तो इसमें मैंने कहा कि इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें होता क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो एक एवरेज प्राइस है मतलब कि जो उनका एक औसत मूल्य है, अगर ये औसत मूल्य उनका अगर रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअसली क्या करता है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है या लगातार वो बढ़ रहा है, तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन या इसी को हम लोग कहते हैं महंगाई, है ना। महंगाई का मतलब ठीक है ये नहीं होता है कि जैसे करंट में है ना, अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन का मीनिंग है ना नॉट ओनली करंट सिनेरियो मतलब कि केवल और केवल आज के समय पर है ना या आज के सिनेरियो में कोई चीज महंगी हो रही है ना, या किसी चीज का है ना दाम बढ़ रहा है, सिर्फ इससे नहीं है, ठीक है, बल्कि महंगाई हमें ये बताती है कि फ्यूचर में भी है ना, भविष्य में भी है ना, अगर किसी की है ना प्राइस अगर है ना अगर किसी की प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है या फिर बढ़ने की अगर संभावना लगातार बनी हुई है, तो इसी केस को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी कहा जाता है इन्फ्लेशन या इसको भी मुद्रास्फीति ही कहा जाता है। यानी इन्फ्लेशन या फिर महंगाई को आप चाहें तो कई तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस क्या हो, कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ती चली जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। और दूसरा मैंने बताया कि इन्फ्लेशन का मतलब है ना आज कोई चीजें महंगी हैं सिर्फ उतना तक नहीं है, अगर फ्यूचर में भी यानी भविष्य में 2-4 दिनों में या मंथ में या साल में अगर उनके प्राइसेस लगातार बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, तो इसी फेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इन्फ्लेशन या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं महंगाई या इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को अगर आप चाहो तो एक दूसरे तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। आप इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी चीज की जो वैल्यू है ना, जो उसका मूल्य है, अगर मूल्य में है ना जो चेंजेस की रेट है मतलब कि है ना किसी भी मूल्य में परिवर्तन की जो दर है या चेंजेस की जो रेट है, इसी रेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसे भी इन्फ्लेशन कहा जाता है। भाई किसी चीज की वैल्यू यानी कि मूल्य उसका जितना भी है, मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में पेन है, इसकी कीमत कितनी है ना, इसकी कीमत है अगर मान लो कि 20 रुपया, कितनी है इसकी कीमत, है ना 20 रुपया, और अचानक एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि यही पेन एक दिन हो गया 21, फिर 22, 23, 24, 25 और धीरे धीरे करते करते है ना इसकी वैल्यू में अचानक से बहुत तेजी से चेंजेस या परिवर्तन हो रहा है, तो उसी फेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को आप जैसा चाहें आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वस्तुओं और सेवाओं के है ना एक एवरेज प्राइस पर है ना उनका जो एक औसत मूल्य होना चाहिए, है ना। अगर ये पेन है, इस पेन की कीमत है ना अगर 20 से 50 के बीच में हो रही तो ये इसकी एवरेज वैल्यू है ना। लेकिन अगर अचानक से कीमत बढ़कर अब 500 1000 अगर पहुंच जाए तो इसका मतलब यही क्या है, ये महंगाई है ना। जब गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस कंटिन्यूअसली क्या हो जाए, बढ़े, है ना, वो महंगाई है ना। और आगे भी बढ़ने की क्या हो, पॉसिबिलिटी या संभावना हो, या फिर मैं कह रहा हूं कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है
है ना, इसकी वैल्यू या इसके मूल्य में, है ना, जो चेंजेस की रेट है, कि जिस दर से ये चीज बढ़ रही है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं महंगाई, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, है ना। अब ये जो महंगाई है ना, या जो इन्फ्लेशन है ना, अगर हम इन्फ्लेशन को करंट में देखें, है ना, करंट यानी कि वर्तमान समय में अगर हम देखें, तो इस समय पर जो इन्फ्लेशन रेट 2025 में चल रही है ना, जब भी आप पेपर देने जाएं तो एक बार, है ना, ये जितने भी करंट डाटा मैं आपके सामने, है ना, डेली डेली लेके आता हूं और रोज रोज लिखता रहता हूं, है ना, ये पेपर देने के पहले आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, है ना। अब आप मान लीजिए कि कोई पेपर, है ना, कुछ दिनों बाद दे रहे हैं, तब तक डाटा अपडेट हो जाएगा, डाटा बदल जाएगा, तो आपको चैप्टर पढ़ने के समय केवल और केवल बस डाटा बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट लगभग लगभग वही है। इन्फ्लेशन की कोई डेफिनेशन नहीं बदल देगा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डाटा बदलेगा। तो जो इस समय पर 2025 में, यानी कि, है ना, 2025 में जो इस समय पर इन्फ्लेशन रेट चल रही है ना, वो गिरकर हो गई है 3.34%। कितनी हो गई है ना, 3.34% हो गई है मुद्रास्फीति की दर, और ये हुआ है 5 साल में ऐसा पहली बार, है ना। इसके पहले 2019 में ऐसा था, और 5 साल में ये फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर, है ना, 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महंगाई की दर थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है ना। 3.34% केवल महंगाई इस समय पर हमारे यहाँ पर, है ना, भारत में चलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये आप समझे कि नहीं समझे, है ना। इन्फ्लेशन मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विस है, या कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज, है ना, अगर उसके एवरेज वैल्यू में अचानक से क्या होने लगा, है ना, चेंजेस आने लगे, उसकी प्राइस अगर लगातार बदलती गई, बढ़ती चली गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, है ना। अब इन्फ्लेशन अभी करंट में कितना चल रहा है, तो इन्फ्लेशन इस समय पर करंट में चल रहा है 3.34%। कितना चल रहा है, 3.34% चल रहा है, जो कि 5 साल में इन्फ्लेशन इतना कम पहली बार आया है। लास्ट टाइम ये 2019 में था, है ना। लास्ट टाइम 2019 में जो इन्फ्लेशन रेट है इतनी कम थी, और उसके बाद, है ना, अब 2025 में ऐसा हुआ है कि जब इन्फ्लेशन रेट 4 से भी गिर के नीचे, है ना, आ गई है। तो ये 3.34%, ये डाटा आपको यहाँ पर ध्यान में यहाँ पर रखना है ना। अब इन्फ्लेशन यानी कि, है ना, अगर हम महंगाई की बात करें, तो जब हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात करते हैं, तो अब ये इन्फ्लेशन, है ना, कैसे, है ना, जनरेट होती है, या मुद्रास्फीति कैसे आ जाती है ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन के जो बेसिकली रीजन होते हैं, ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इसका कारण क्या होता है। तो देखिए, है ना, इन्फ्लेशन का कारण क्या होगा या रीजन क्या होगा, तो एक तो कारण इसका क्या होता है, प्रोडक्शन। क्या होता है इसका कारण, है ना, एक तो होता है प्रोडक्शन, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं, उत्पादन, है ना। अगर प्रोडक्शन कम होगा, अगर प्रोडक्शन क्या होगा, कम, है ना, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी, है ना भाई। अगर मार्केट में उस चीज की डिमांड ज्यादा है, और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सप्लाई स्वाभाविक सी बात है उतनी नहीं हो पाएगी, और जब सप्लाई ही नहीं हो पाएगी, तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक कारण होता है प्रोडक्शन, दूसरा कारण है डिमांड, है ना, और डिमांड को हम लोग क्या लिखते हैं, मांग, है ना। और तीसरा जो है वो है सप्लाई, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होती है आपूर्ति, है ना। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन के रीजन है। क्या है इन्फ्लेशन के ये, है ना, ये कारण है, ये रीजन है ना। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है वॉर, यानी जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, युद्ध, है ना। युद्ध की स्थिति में भी, है ना, जो इन्फ्लेशन है वो आ सकता है ना। इसके अलावा अगर आप देखो, तो सोशल डिस्टरबेंस, है ना, सामाजिक अशांति, है ना, जो सोशल डिस्टरबेंस है, समाज का माहौल ही इतना बेकार कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति काम करना ही नहीं चाह रहा है।
तो सामाजिक जो अशांति है वो भी इसका एक कारण क्या हो गया, है ना, बन सकता है ना। पैंडमिक, है ना, जैसे कि महामारी कोविड के समय पर था, है ना। पैंडमिक यानी कि जिसको हम कहते हैं महामारी, वो भी इसका एक कारण हो सकती है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब कभी भी, है ना, कर्ज ज्यादा हो जाए, है ना, मोर डेप्ट, या फिर हम कहते हैं कि मोर इंपोर्ट, अगर जब कभी भी हम इंपोर्ट क्या करेंगे, बढ़ाते हैं, इंक्रीज इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे, जब भी आयात बढ़ेगा, तो ऐसे स्थिति में भी मुद्रा स्फीति क्या हो जाती है, यानी इन्फ्लेशन जो होता है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, आयात का बढ़ना, है ना। तो इतनी जो चीजें हैं ये क्या हैं, ये इन्फ्लेशन के रीजन है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन क्या है, ये आपको समझ में आया? अरे मुद्रा स्फीति या महंगाई का मतलब क्या होता है, ये समझे ना? अरे समझे कि नहीं समझे, है ना। कोई भी चीज है लगातार उसके दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो इन्फ्लेशन है। देखो अगर इतनी चीजें हमारे आसपास हैं, अगर एक दो चीजें महंगी हो रही हैं तब हम उसे महंगाई नहीं कहते हैं। महंगाई का मतलब होता है कि जब सभी चीजें महंगी हो, है ना। अगर कोई एक या दो चीज महंगी हो रही है तो वो महंगाई नहीं है ना। वो महंगाई है क्या, वो महंगाई नहीं है। अगर सब चीज महंगी हो गई तो महंगाई है। अब जैसे आपने देखा कि बीच में, है ना, जो टमाटर के भाव हैं वो बहुत महंगे हो गए, टमाटर बड़ा कॉस्टली होने लगा, है ना। आप थोड़ा सा बारिश वगैरह के समय पर देखेंगे, बारिश के बाद का जैसे ही सीजन शुरू होता है, प्याज बहुत महंगी हो जाती है, 200-200 रुपए किलो पहुंच जाती है प्याज। तो अगर एकाक चीज महंगी हो रही है तो वो महंगाई नहीं है, लेकिन अगर आसपास हमारे हर चीज अगर महंगी मिल रही है तो महंगाई है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा कि एक चीज बढ़ेगी, दो चीजों का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है ना। वो केवल और केवल क्या है, एक कंडीशन ऐसी आ गई, एक स्थिति ऐसी आ गई कि उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की दाम, उसकी वैल्यू में थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है, बस इतना सा है ना। बाकी जब हर चीज हमारे आसपास महंगा मिल रहा है, टमाटर भी महंगा, प्याज भी महंगा, है ना, इसके सब्जियां महंगी, सब सब सब्जियां महंगी हो गई, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज महंगी हो गई, तो महंगाई है ना। अब महंगाई के कारण क्या क्या होते हैं देखिए, तो एक है प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्शन कम होगा, क्या हुआ, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो प्रोडक्शन कम होने पर क्या हो सकता है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कम हुआ और उस चीज की डिमांड अगर ज्यादा आ गई और उसके बदले में सप्लाई अगर उतनी नहीं हो पाई, तो वो चीज क्या हो जाएगी, महंगी। वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी ना, है ना। तो भाई एक तो प्रोडक्शन, डिमांड इसका दूसरा कारण है कि भाई किसी चीज की कितनी मांग है ना, ये भी इन्फ्लेशन को जन्म देती है। प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ, जितना पिछले 10-20 साल के इतिहास में उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा था उतना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन अचानक से क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। अचानक से डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ऐसे केस में भी, है ना, महंगाई की स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे पोहा बनाने वाले ने, है ना, पोहा बनाने वाले ने रोज अपने यहाँ पर ये महसूस किया कि मेरे यहाँ से लगभग 200-300 लोग जो हैं वो पोहे खाकर जाते हैं। तो वो 300 से 350 लोगों के बीच का पोहा वो लगभग लगभग रोज बनाता था, है ना। अब उसी पर चलता रहा क्योंकि उसको पता था कि इतना ही लगभग हमारा जाएगा। अब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक एक व्यक्ति आए और सबने दो दो प्लेट पोहा लपेटा। पोहा उस दिन बहुत अच्छा बना था, उस दिन पोहा बहुत अच्छा बना था। और हमारे यहाँ मालवा में उसको पोहा नहीं पोए कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोए, है ना, पोए। तो वो जो पोए था वो बहुत अच्छा बना, है ना। आप देखोगे बुंदेलखंड और उधर बघेलखंड तरफ, तो वहां पर बनने वाला जो पोहा है वो थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, उसमें मूंगफली वगैरह सब कुछ डाल के बनाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, मालवा में आप देखोगे हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा आपको, है ना। उज्जैन इंदौर तरफ आप चले जाओगे तो और मिठास बढ़ जाती है उसकी, है ना। पोए की जो पोहा है ना, उसका जो टेस्ट है वो आपको और वहां पर ज्यादा मीठा लगेगा। यहाँ पर क्या होगा,
अनार के दाने वगैरह सब थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, है ना। हाँ, भले अनार का दाना आएगा 4 ही 6 पीस, लेकिन फिर भी वो डाल दिया उसमें प्लेट में, है ना। वो इतना अच्छा बना कि भैया लपेटना शुरू किया लोगों ने। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हुआ तो था उतना ही, लेकिन अचानक से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना उस चीज की। तो भी लास्ट लास्ट तक आते आते अब उसने भी ये ठान लिया कि ये बढ़िया समय है छापने का। जो 10 रुपए प्लेट था पोहा, उसे बढ़ाकर उसने 15 कर दिया। कितना कर दिया? 15, है ना। 10 रुपए प्लेट पोहा, ये तो कॉमन है भोपाल में, मतलब कहीं से भी आप खाओगे कम से कम 10 में तो मिलेगा मिलेगा, है ना। इसके अलावा जहां पर थोड़ा सा साफ सफाई मेंटेन कर दिए 15, और जहां पर थोड़ा सा उसकी ब्रांड वैल्यू ऐड हो गई है तो 20 से 25 रुपए प्लेट, है ना। तो ये वैरी करेगा। तो अचानक से डिमांड आने पर आप देखिए महंगाई बढ़ गई। अगला क्या है? सप्लाई। अब सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई अगर किसी चीज की ठीक है, बराबर है, तो महंगाई नहीं होगी। सप्लाई अगर किसी चीज की कम हो जाएगी तो भी इन्फ्लेशन का केस बन जाएगा, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ सकती है। जैसा हुआ अभी देखा आपने, पोहे की सप्लाई कम हो गई, पोहे की सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, पोहा ज्यादा महंगा मिलने लगेगा, है ना। और वहीं पर आप देखोगे पोहा बना के एक आदमी बैठा हुआ है, कौनो जा ही नहीं रहा है। उसने फिक्स किया था 15 रुपए प्लेट देंगे, लेकिन मुश्किल से लोग, और रोज तैयारी करता है 200 प्लेट के हिसाब से, लेकिन मुश्किल से लोग उसके यहाँ 85 पहुंच पाते हैं। तो वो अपना पोहा खत्म करने के लिए सस्ते में भी बेच सकता है कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया ले जाओ, 7 रुपए ले जाओ भैया। तो ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है ना, इस पर भी इन्फ्लेशन टिका होता है। अगला है वॉर या युद्ध। युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें बड़े पैमाने पर लॉस होता है ना। हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। और जब हमारे संसाधन खत्म होंगे, रिसोर्सेज डैमेज हो जाएंगे युद्ध की स्थिति में, तो ऐसे में क्या होगा कि जितनी चीजें बची रहेंगी उन्हीं में लोग होड़ लगा देंगे। जितनी चीजें बची रहेंगी उसी में होड़ लग जाएगी। जैसे आप देखो कि गर्मियों आदि के समय में जो ठंडी जगहें होती हैं वहां पर रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना। जो ठंडी वाली जगह होती है, ठंडी बहुत तेज आने के पहले रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब इतना कि लोगों ने, और उसका एक कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, इन इनकम इनक्वालिटी है। इनकम में इक्वालिटी, समानता नहीं। क्या सबके पास बराबर पैसा है? क्या नहीं है। किसी के पास बहुत है तो किसी के पास कम है। अब जिसके पास है उसने दे दिया, तो जब दे दिया तो उस चीज की कॉस्ट उसने बढ़ा दी। तो अब सामने वाला ये उम्मीद करता है कि दूसरे से भी उतना ही मिले, दूसरे से भी उतना ही मिले, तब जाकर आप देखो काम होगा। कुंभ, कुंभ चला, कुंभ चला। अब कुंभ में आप एक चीज देखो, भीड़ भाड़ वाली जगह, लोग पैदल चल रहे हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है 60-70 किलोमीटर दूर से। एक आदमी शॉर्टकट रास्ता लेके आया और उसने बोला साहब हम आपको 1 घंटे में, क्या आधे घंटे में छोड़ देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्या करेगा, नहीं हम चले जाएंगे। और एक ऐसा होगा कि जिसके पास होगा पैसा, है ना, आराम के लिए वो दे देगा। तो जब उसने ज्यादा दिया तो वो दूसरों से भी उतना ही लेने की कोशिश करेगा। ये नेचर बन जाता है एक तरह का। तो युद्ध में भी वही चीज होती है कि युद्ध में जब नुकसान बहुत हो जाता है तो जितनी चीज बचती है ना उसी में सब लोग टूट पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में भी चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, भगदड़ हो जाती है, भगदड़ मच गई। अब भगदड़ के समय पर आप देखो कि व्यक्ति को
घबराहट हुई या फिर कैसे भी समस्याएं हो गई, अब उसको एट अ टाइम पानी चाहिए। अब पानी लिमिटेड, एक दुकान बगल में थी, लिमिटेड ही था, उसके पास जितना भी बॉटल था वो कितने में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि लोगों की डिमांड कैसी है। यही चीज वॉर में होती है। वही आप देखोगे सोशल डिस्टरबेंस, है ना, लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा निराश हैं, लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा उदास हैं कि कोई काम करना ही नहीं चाह रही है, सब अपने अपने घर में चुपचाप पड़े हैं। और सोशल डिस्टरबेंस का मतलब ये हुआ कि तालमेल के साथ, यूनिटी के साथ काम नहीं होगा, और यूनिटी के साथ काम नहीं होगा तो ऐसे केस में भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद आप देखो कि जैसे पैंडेमिक महामारी कोविड के समय सप्लाई हो नहीं रही है ठीक से वस्तुओं की, ठीक से गुड्स की सप्लाई हो नहीं रही है तो वस्तुओं का दाम बढ़ गया। आप देखो ये जो 5-5 रुपए के मास्क हैं, उस समय पर 50 रुपए के मास्क थे, थे कि नहीं थे? लेकिन मास्क के बारे में लोगों को इतना बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। लोगों ने सोचा वाकई में इसकी कॉस्ट इतनी है, क्योंकि इसके पहले कुछ लोगों को लगाते हुए देखा था लेकिन सबको लगाते हुए तो नहीं ही देखा था। ये डिफरेंस था ना उसमें। वैसे ही आप देखो कि यहां पर जब हम इंपोर्ट चीजों का ज्यादा करते हैं, मतलब कि हम आयात अगर अधिक करेंगे चीजों का और निर्यात हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहां से पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, और इंपोर्ट हम जितना ज्यादा करेंगे पैसा भी हमारे यहां से ज्यादा जा रहा है। और अगर उसी केस में लोगों ने उसी चीज को अगर जरूरत से ज्यादा फिर से डिमांड करनी शुरू कर दी तो फिर से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी और सामने वाले ने ये समझ लिया कि इनके यहाँ पर हमारी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो रेट भी बढ़ा देगा। जो 10 रुपए में दे रहा था वो 15 में बेचेगा, तो हमारे यहाँ से 10 रुपए जा रहे थे अभी किसी चीज के, अब वो 15 रुपए जाने लग जाएंगे। बड़ी समस्या है। तो ये जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, इसके कोई एक कारण नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे कारण हैं। और क्या क्या कारण है ये रीजन आप लोगों ने यहां पर समझा, है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेशन होता है ना, महंगाई, इन्फ्लेशन के कई टाइप होते हैं। ये जो इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन के टाइप्स, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो एक जिसे बोला जाता है क्या, धीमी मुद्रास्फीति, इसको लिखा जाता है धीमी मुद्रास्फीति, इसे हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, धीमी मुद्रास्फीति, जब महंगाई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, है ना। फिर हो जाता है ट्रॉटिंग, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, इससे हम लोग बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। और नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं गॉबलिंग, यानी कि भागती मुद्रास्फीति। दौड़ना मतलब क्या, वॉक करते करते हल्का हल्का शुरू किया, यह है दौड़ना। और भागना मतलब क्या, सरपट निकलना, है ना, जान बचा के, वो जो बोलते हैं ना फुल वेग में कि बस अब निकल लिए, भाग रहे हैं, जैसे जैसे कोई पीछे पड़ा हो और जा रहे हैं, वो है भागना, भागती मुद्रास्फीति, इसे हम लोग बोलते हैं गॉबलिंग, गॉबलिंग इन्फ्लेशन। और लास्ट में आ गया अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति इसे हम लोग लिखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, इसे हम लोग लिखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन।
तो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप लगभग लगभग हमें है ना जनरली देखने को मिलते हैं। एक है क्रीपिंग, एक है ट्रॉटिंग, एक है गॉबलिंग और एक है हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है? इन्फ्लेशन, है ना, इन चारों में कौन सा इन्फ्लेशन अच्छा माना जाएगा, कौन सा इन्फ्लेशन खराब है ना, इन सभी पर चर्चा हमारी आगे की क्लास में रहेगी। मतलब कल हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। तो इन्फ्लेशन क्या है ये समझ गए, मुद्रास्फीति महंगाई, और इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होते हैं ये भी समझ गए। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए टाइप समझने कल, और कैसे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। जो भी 3.34% है वो कैसे बता लगे हम कि 3.34% है ना। तो हमारी इस पर चर्चा रहेगी, तो बस जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ आते रहिए और होमवर्क करके आते रहिएगा, है ना। कल मैं आपसे फिर पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।